आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन पीएसआर के बारे में। ठीक है, पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पर्टिकुलर टॉपिक है 12th क्लास के अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, बाकी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। चेंज इन पीएसआर का मतलब हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनरशिप में बदलता है तो उसे कहते हैं चेंज इन पीएसआर। बदलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, बट चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है कि जो पुराना रेशियो है हमारा, जो एग्जिस्टेंस में अभी तक चल रहा है ना, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो भी हमारा रेशियो एग्जिस्टेंस में चल रहा है, मतलब अभी तक चल रहा है, अब आगे वो नहीं चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब चेंज करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, तो जब हम चेंज कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं चेंज इन पीएसआर। यहाँ लिखा हुआ है एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ठीक है, एग्जिस्टिंग मतलब होता है पुराना, मतलब पुराने एग्रीमेंट में हम कोई भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब पुराने हम एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि फर्म जो है वो दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, दोबारा से पुनः स्थापित होगी, दोबारा से तैयार बनेगी, है ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूट जब होती है तो मतलब बहुत सारे रीजन है जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। अब फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट ऑन, यहाँ पर 5 रीजन दे रखे हैं, ठीक है, मतलब वो 5 रीजन है जिसकी वजह से एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसकी वजह से पीएसआर चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो पहला रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब या तो फिर ये है कि भाई हमने आज ये डिसाइड किया कि हम अब इस रेशियो को क्या करेंगे, हटा रहे हैं, नए रेशियो को लेके आएंगे, तो हमारा क्या है, चेंज इन पीएसआर होगा और फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा रीजन है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब कोई नया पार्टनर आएगा तो भी हमारा चेंज इन पीएसआर होगा और फर्म भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। सिंपल सी बात है कि जब 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 फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तब तक चेंज इन पीएसआर होगा। ठीक है, जब कोई नया पार्टनर आया बिजनेस में तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, अपना शेयर सेक्रीफाई करेंगे, नया पार्टनर गेन करेगा, तो फिर वो हो जाएगा क्या, चेंज इन पीएसआर। ऐसे ही जब कोई रिटायर पार्टनर होगा, है ना, रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट में क्या होगा कि जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा बिजनेस, बाकी के पार्टनर जो बचेंगे वो उसके शेयर को गेन करेंगे, तो भी हमारा चेंज इन पीएसआर होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही है ना, वो एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर होने से भी क्या है कि पार्टनरशिप में एक की पार्टनर की जगह खाली हो जाएगी, तो उसके शेयर को बाकी पार्टनर, है ना, ले लेंगे, गेन कर लेंगे, तो भी चेंज इन पीएसआर। और लास्ट पॉइंट है 5 नंबर, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप। मतलब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप जब आपस में अमलगमेट होती है तो भी हम क्या करते हैं, तो भी हम चेंज इन पीएसआर करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वो 5 रीजन या वो 5 पॉइंट जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। क्लियर है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमें आगे क्या करना होता है, देखो चेंज इन पीएसआर तो हो गया, ये तो हमें पता है कि हम चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं, लेकिन अब चेंजिंग पीएसआर में हम करेंगे क्या, अकाउंटिंग क्या करेंगे, मतलब क्या क्या कंप्लायंसेस हैं जो हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, करनी किस वजह से, क्योंकि चेंज इन पीएसआर हो गया। अब करना क्या क्या है, वो यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हुए हैं कि जब भी हमारे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें ये 5 एडजस्टमेंट करनी होंगी। मतलब हमें अपनी बुक्स में ये 5 एडजस्टमेंट करनी होंगी। वो 5 एडजस्टमेंट लिखी हुई है, एडजस्टमेंट फॉर पीएसआर। ठीक है, तो ये 5 एडजस्टमेंट है। पहला क्या है कि डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्रीफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, पार्टनर का सेक्रीफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाई रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, बट अभी क्या है, पहले ये देख लीजिए कि एडजस्टमेंट 1 नंबर पे क्या है कि सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो निकालना होता है। दूसरा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल आप सभी को पता है एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो फर्म की इमेज, है ना, बताता है कि फर्म की क्या इमेज है, फर्म कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है बाकी फर्म से, तो उसका भी हमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है चेंज इन पीएसआर पे। ठीक है, तो वो हो गया हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब उसके बाद 3rd नंबर पे आता है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, रिजर्व मतलब क्या, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने फ्यूचर यूज के लिए बचा के रख रखा था, ठीक है, उसकी भी हम अकाउंटिंग करेंगे। या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का कोई हिस्सा बचा हुआ है हमारे पास, बैलेंस शीट में शो हो रहा है, तो हम उसका भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब
कि जो भी हमारे फर्म के एसेट हैं हम उसको रिवैल्यू करेंगे। रिवैल्यू का मतलब हो गया नई वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब हो गया कि हम अपनी लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे। रीअसेस का मतलब होता है कि दोबारा से पता लगाएंगे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर पे हो गया एडजस्टमेंट। और 5 नंबर पे हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया कि जो भी पार्टनर हैं उनका जो भी पैसा लगा हुआ है बिजनेस में उसका हम दोबारा से एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। न्यू पीएसआर में कर सकते हैं एडजस्टमेंट, या कोई और अदर रेशियो हो सकता है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद जिसका जितना पैसा ज्यादा होगा या कम होगा उसके हिसाब से वो, अगर ज्यादा है तो अपना घर ले जाएगा, कम है तो घर से लेके आना पड़ेगा। तो ये 5 एडजस्टमेंट है जो हमें करनी होती है जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। ठीक है, चाहे वो, है ना, हम अपने विलिंगली जो है चेंज करें, या किसी पार्टनर के आने से चेंज हो, या रिटायरमेंट के हो जाने से चेंज हो, या किसी पार्टनर के डेथ कर जाने से चेंज हो, या फिर अमलगमेशन से चेंज हो, मतलब रीजन चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट क्या है, चेंज इन पीएसआर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अब उस रिजल्ट में हमें क्या क्या एडजस्ट करना है, हमें करना है सेक्रीफाई एंड गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करना है, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग करनी है, हमें रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग करनी है, हमें एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू और रीअसेस करना है। ठीक है, और हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। हमें ये 5 चीजें करनी होती हैं जब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और होता रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, 5 रीजन की वजह से होता है। ठीक है, तो होप आपको ये सारी दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब बाकी के जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो चेक करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में आप अकाउंटिंग ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ, मतलब बाकी के जो टॉपिक रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम देखते हैं डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब डिटरमाइनिंग का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, हमें इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता। डिटरमाइनिंग का मतलब क्या, कि हम पता लगाएंगे सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो किसे कहते हैं, सबसे पहली बात कि सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है। सैक्रिफाइंग का मतलब होता है अपना शेयर फॉरगो करना, छोड़ना। ठीक है, और गेनिंग का मतलब तो हमने गेन तो पहले भी सुना है। गेनिंग का मतलब होता है हमें किसी का शेयर मिल रहा है, या गेन करना, लेना, प्राप्त करना, है ना, लाभ हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो मतलब कि पार्टनर जब अपने शेयर को सैक्रिफाई करता है, छोड़ता है, अपना शेयर किसी और को देता है, तो उसे कहते हैं सैक्रिफाइंग रेशियो। ठीक है, और जब पार्टनर किसी और से शेयर लेता है ना, वो अपना शेयर तो उसके पास है ही, किसी और का भी वो ले रहा है, तो उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब क्या होता है, आ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ फर्म फॉरगो। फॉरगो मतलब छोड़ना, है ना, अपना शेयर क्या कर दिया उसने, छोड़ दिया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें क्वेश्चन में दोनों ही चीजें गिवन होती है, ओल्ड रेशियो भी गिवन होता है, न्यू रेशियो भी गिवन होता है। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना होता है, हमारा सैक्रिफाइस रेशियो आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मतलब जब पार्टनर गेन करता है, यहां लिखा हुआ है अ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन प्रॉफिट शेयर। ठीक है, प्रॉफिट का शेयर अगर एक रेशियो में एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर गेन कर रहे हैं तो उसे हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेम है, बस आगे पीछे कर देते हैं। इसका रीजन भी मैं बताता हूं आगे पीछे करने का। सैक्रिफाइस रेशियो में क्या होता है, ओल्ड रेशियो हमारा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कम हो जाता है, तो इसलिए हम ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, है ना। ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, क्योंकि हमने सैक्रिफाई किया है। तो सिंपल सी बात है, जब हम सैक्रिफाई करेंगे तो हमारा जो शेयर है वो पहले के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो पता लग जाता है। लेकिन जब हम गेन करते हैं तो हमारा पहले वाला कम पड़ जाता है, अब जो नया आया वो ज्यादा हो जाता है। तो न्यू रेशियो लार्जर हो जाता है और ओल्ड रेशियो हमारा स्मॉलर रह जाता है। ठीक है, तो हम लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल जाता है ना।
काफी सारे कई बार क्या होता है कि हम एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं, काफी टीचर्स भी ऐसे ही बताते हैं कि एक ही फॉर्मूला याद रखो, अगर आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाई, और अगर माइनस में आया, माइनस में कब आएगा, जब ये स्मॉलर होगा और ये लार्ज होगा, है ना। जब ये स्मॉलर होगा मतलब कि ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, स्मॉलर है, लार्ज है हमारा न्यू रेशियो, तो आंसर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। और माइनस में आने का मतलब ये वाला फॉर्मूला हो गया फिर, न्यू माइनस ओल्ड तो गेनिंग। तो मतलब आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है, मतलब सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो सिंपल पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है ना। और अगर आंसर माइनस में आता है तो पार्टनर गेन कर रहा है। आप दोनों फॉर्मूले याद मत रखिए, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए कि ओल्ड माइनस न्यू, है ना। ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा तो सेक्रीफाई हो रहा है, और अगर माइनस में आ रहा है तो गेनिंग हो रही है, गेनिंग, पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया सेक्रीफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब इसके साथ क्वेश्चन में कई बार हमें न्यू रेशियो भी डिटरमाइन करने के लिए बोलता है कि हमें सेक्रीफाई रेशियो गिवन है, गेनिंग रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो बताइए। तो सिंपल क्या करेंगे कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है, अगर आपको सेक्रीफाई रेशियो दे रखा है तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे सेक्रीफाई रेशियो, है ना। और अगर गेनिंग रेशियो दे रखा है तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ये सेम एज इट इज वही है कि इससे हमने क्या किया, एक नया फॉर्मूला बना दिया। अब जैसे आप तीन चीजें गिवन है, तीन में से अगर आपको कोई भी दो आइटम गिवन है तो तीसरा आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। मान लेते हैं आपको ये दोनों गिवन है, ये निकालना है, तो सिंपल सी बात है ना, इसको आगे करेंगे तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाई कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, ठीक है। और अगर आपको गेनिंग दे रखा है तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल टॉपिक आज का, ठीक है। हमने डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्रीफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की बात की है। आगे नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2, है ना, जो भी होगा हमारा चेंज इन पेयर का, उसमें मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये चार टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अभी भी आपको इसमें कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।